आर्या शर्मा शिवपुरी से। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आज तक किसी मातृशक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हुई है कि नहीं, और अगर नहीं हुई है तो क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है कि आज तक बहुत सारी माताओं को मोक्ष प्राप्ति हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। इतिहास में बहुत सारे ऐसे नाम मिलते हैं। बहुत सारी ऋषिकाएं हुई हैं जो वेदों की विदुषियां थी, वेदों को पढ़ती थी, समाधि लगाती थी, ईश्वर साक्षात्कार करती थी और दूसरे लोगों को, माताओं बहनों को पढ़ाती थी, सिखाती थी। ऐसी बड़ी बड़ी विदुषियां हुई हैं। आपने उपनिषदों में उनके नाम भी शायद सुने होंगे। एक गार्गी थी, गार्गी, याद आया? गार्गी थी, एक बहुत अच्छी विदुषी थी। और गार्गी ने किसके साथ शास्त्रार्थ किया? महर्षि याज्ञवल्क्य जी के साथ। राजा की सभा में इतना शास्त्रार्थ किया, जोरदार। बड़े बड़े विद्वान थे, वो सारे भौचक्के रह गए, देखते रहे कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने वाली भी स्त्रियां होती हैं। और आपको आश्चर्य की बात बताऊं, उस शास्त्रार्थ की जो समाप्ति हुई, उसकी समाप्ति भी गार्गी ने की थी, सब विद्वानों की सभा में। और क्या बोला उसने? कहा, अच्छा देखिए, आप सबने जितने प्रश्न पूछे, महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने सबके उत्तर दिए। अब मैं अंतिम 2 प्रश्न पूछूंगी, अंतिम 2, बस। इसके बाद शास्त्रार्थ समाप्त। जो व्यक्ति ऐसी घोषणा करता हो कि मैं अब आखिरी 2 सवाल पूछूंगा, तो वो छोटा मोटा व्यक्ति है या बहुत ऊंचा स्तर का है? जो ऊंचे स्तर का होगा वही तो ये बात कह पाएगा कि ये अंतिम सवाल है, अब मैं अंतिम 2 प्रश्न पूछूंगी। अगर 2 का उत्तर दे दिया तो समझ लेना तुम में से कोई नहीं इनको जीत पाएगा, अपना चुपचाप नमस्ते करके घर चले जाना। तो ये घोषणा थी गार्गी की। तो ऐसी बहुत सारी माताएं बहनें इतिहास में हुई हैं जो वेदों की विदुषियां थी और ऋषिकाएं थी, समाधि लगाती थी, वेदों को पढ़ाती थी, प्रचार करती थी। उनमें से बहुत सारी मोक्ष में चली गई। दोनों को अधिकार है, पुरुषों को भी स्त्रियों को भी, दोनों मनुष्य हैं। दोनों को वेद पढ़ने का अधिकार है, सारे काम करने का अधिकार है, मोक्ष में जाने का भी अधिकार। जी।